मंडी नगर निगम में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, जबकि धर्मशाला नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस ने भी इस नगर निगम चुनाव में उम्दा प्रदर्शन करते हुए 4 में से 2 नगर निगम पर जीत दर्ज की है। नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश में सियासत भी सरगर्म हो गई है। बीजेपी इसे अपनी जीत बताकर मिशन रिपीट की हुंकार भर रही है, तो कांग्रेस से अपनी जीत बताकर 2022 में वापसी का दम भर रही है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में 4 नगर निगमों के नतीजे आ चुके हैं। मंडी नगर निगम में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, तो वहीं पालमपुर और सोलन नगर निगम में कांग्रेस ने कब्जा किया। धर्मशाला नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन यहां उसे मेयर बनाने के लिए निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। मंडी नगर निगम में 15 वार्ड में से बीजेपी ने 11 और कांग्रेस ने सिर्फ 4 वार्डों पर जीत हासिल की। पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पालमपुर के 15 वार्ड में कांग्रेस ने 11 वार्ड जीते, जबकि बीजेपी के खाते में 2 और 2 वार्ड निर्दलियों के खाते में आए। सोलन के 17 वार्डों में कांग्रेस ने 9, बीजेपी ने 7 और 1 वार्ड पर निर्दलीय की जीत हुई है। धर्मशाला नगर निगम में 17 वार्ड हैं, जहां बीजेपी ने 8 वार्डों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को धर्मशाला नगर निगम में सिर्फ 5 वार्डों की जीत नसीब हुई है और 4 वार्ड निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में। हिमाचल बीजेपी समेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नतीजों को बीजेपी और जनता की जीत बताकर 2022 में मिशन रिपीट का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का भी दावा है कि नतीजे प्रदेश की जनता का मूड बता रहे हैं और 2022 में कांग्रेस की वापसी तय है। जो 4 कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, उन 4 कॉरपोरेशन में धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी थी। वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमको जो जितनी आवश्यकता है वहां पर बहुमत के लिए, वो बहुमत हमारे पास उपलब्ध हो गया है। मंडी नई कॉरपोरेशन थी, मंडी में हम जीते, पालमपुर में कांग्रेस जीती, सोलन में कांग्रेस आगे है और उनसे थोड़े ही पीछे हम हैं। एक जो इंडिपेंडेंट वहां पर जीते हैं, वो भी हमारी पार्टी में हमारे साथ सहयोग देने के लिए उपलब्ध भी हैं और तैयार भी है। पालमपुर और सोलन में अगर थोड़ी बहुत अगर हमारी कमी रह गई है, निश्चित रूप से हम सारी चीजों को लेकर के एक आत्मनिरीक्षण करेंगे। चुनाव से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हुआ है और हम नई ताकत के साथ, एक नए मजबूत दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगला जो निशाना है हमारा, वो अभी लोकसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, एक विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, हमारा निशाना रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम विधानसभा और लोकसभा में भी विजयी होंगे। अगला निशाना जो है 2022 का विधानसभा चुनाव, और जो हालात आज देश के और प्रदेश के बने, कांग्रेस संगठन को हम और मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। बीजेपी दावा कर रही है कि मंडी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि वो 4 नगर निगम जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। 4 नगर निगमों के चुनाव थे, उसमें हम मंडी में एक प्रचंड बहुमत के साथ 75% उम्मीदवार जो हैं मंडी से भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। धर्मशाला से हम बहुमत में हैं, जो एक वहाँ भी 4 2 हैं तो 8 वो हैं, तो वहाँ भी हमारा प्रचंड बहुमत है। ठीक है, टिकटों में क्योंकि जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो उसके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि इस बार नहीं मैं लड़ूंगा तो फिर तो मैं कब लड़ूंगा, मैं जीत जाऊंगा। तो उस तरीके से
जिन्होंने इंडिपेंडेंट भरे थे वो भी हमारे ही प्रत्याशी थे। अब 4 धर्मशाला में वो जीत गए, तो वहाँ भी 12/17 आ गए। पार्टी आश्वस्त थी, हम आश्वस्त थे कि चारों नगर निगम जो है कांग्रेस पार्टी के बनने वाले हैं। बल की ताकत से 2 जगह पे इन्हें पराजित किया। हम 2 जगह पे भी इनको पराजित कर सकते थे, लेकिन जिस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग हुआ, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करते रहे, इनके जितने मंत्री हैं वो वार्डों में दर दर घूमते रहे और मुख्यमंत्री जी को हमने वार्डों में घूमने पे मजबूर कर दिया। हिमाचल में हुए 4 नगर निगम चुनाव 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। बीजेपी नतीजों को जयराम सरकार के विकास की जीत बता रही है, तो कांग्रेस नतीजों को अपने पक्ष में 2022 का माहौल बता रही है। गौरतलब है कि इस बार नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर हुए थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब।